जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि जिसकी माता जी, जिनकी गुरु माँ, जिसकी दीदी माँ आपके लिए इतना प्रार्थना करती है, भला वो कभी उदास हो सकता है क्या? तो आपके सारे दुख आप मुझे दिए ताकि मैं भी भगवान के चरणों में डालूं। बार बार कहती हूँ, भगवान पर विश्वास ही विश्वास है। अगर विश्वास आप नहीं करेंगे तो आप किसी पर नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं अपने साथ वैसी एक इंतज़ार कराई हूँ काफ़ी वक्तों से, अपनी बिटिया रानी सुधा आंचल। आप आंचल सुधा भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरी छोटी बहन सुधा थी और इसका नाम आंचल है, तो आंचल सुधा से मिलाती हूँ। इसलिए कि बहुत दिनों से हमारे भक्त बार बार फ़ोन के जरिए, मैसेज के जरिए आप कहते रहे कि दीदी जी अब वीडियो कब डालेंगे। और ख़ासकर जो हमारे केदारनाथ वाले बाबा हैं, उनको चरण बंदर प्रणाम। आप से मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं समय पर आपको नहीं दे पाई वीडियो, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि आज मैं जरूर डालूंगी वीडियो। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ आंचल सुधा से, क्योंकि इसके भी चैनल है, आप जानते हैं, आंचल सुधा के नाम पे। और साथ ही मेडिकल से संबंधित, महिलाओं के संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करती है। लेकिन आज इससे मिलवाते हैं अपने चैनल पे। आओ आंचल। राधे राधे आप सभी को। राधे 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 राधे। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं और आप कैसे हैं? बिल्कुल फाइन, अच्छी हूँ। जी। और ठाकुर जी की कृपा है हम पर। बिल्कुल बिल्कुल, ठाकुर जी की कृपा से तो फिर सब कुछ अच्छा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मुझे पता चला मासी से, इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपके चैनल के भी कुछ लोग मेरे चैनल पर आए हैं। और मुझसे उन्होंने बोला कि आप लोग वीडियो कब डालेंगे। और वो जो केदारनाथ वाले बाबा जी, उनको मैं चरण स्पर्श करती हूँ सबसे पहले, तो वो मेरे चैनल पर भी आए और उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप लोग वीडियो कब डालेंगे। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने हम माँ बेटी की जोड़ी को इतना पसंद किया। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जो भी हमसे डिमांड करेंगे या जो भी हमसे कहेंगे करने के लिए, हम ज़रूर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो भी हमें देख रहे हैं, कोई हमसे बड़े हैं, कोई हमारी उम्र के हैं, कोई हमसे छोटे हैं, तो सबको चरण स्पर्श के साथ प्यार। और आपकी बात हमारे सर आँखों पर है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मासी मुझे आपके चैनल पर लेके आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मासी। तो बस यही है। और बताइए और क्या है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो जरूर चाहूँगी कि जो हमसे जुड़े हैं पहले से, उसके लिए तो प्यार भरा श्री राधे राधे। राधे राधे। और जो नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन बजा कर हमसे जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो देख सकें। और आज बिटिया रानी आई है, इसके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो जानते हैं क्या जानना चाहती है? जी, मैं उससे पहले एक और बात बता दूं कि आप लोग अगर मेरे चैनल आंचल सुधा पर जाओगे तो मेरा और मौसी का एक और वीडियो जो है वो आपको देखने के लिए और मिलेगा, जिसमें मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए हैं जो मेरे चैनल पर ऑडियंस ने मुझसे पूछे हैं और मेरे मन में भी जो थे। तो आप जाके आप उनको भी देख सकती हैं। तो मेरे जो सवाल है मासी, मैं भी कृष्ण भक्त हूँ, कान्हा जी मेरे घर पे भी हैं। मेरे घर पे क्या है, मैं उनके घर पे हूँ, ये बोलूँगी। तो मेरा ये सवाल है कि कान्हा जी के प्रति, जैसे मैं अपने आप में भी देख रही हूँ कि दिन पे दिन मेरा विश्वास उनके प्रति बढ़ते जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कान्हा जी अपने होने का कुछ अनुमान देते हैं, अपने साक्षात होने का, तभी हम भक्तों का उनके प्रति विश्वास जो है वो और गहरा होते जाता है। बिल्कुल सही बात तो देते हैं। आपको तो मुझे लगता है मैं बहुत छोटी थी तब से मैं आपको देख रही हूँ कि आप कृष्ण भक्त हैं और आप पूजा और ये सब में जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको जानना चाहती हूँ मासी कि हम तो चलिए आपसे, हमको वो संस्कार मिले कि हम उस चीज को अब लेके चल रहे हैं, एक धरोहर जिसे हम बोलते हैं कि परिवार से हमको वो धरोहर मिलती है। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कृष्ण से इतना प्रेम कैसे हुआ और आपको कृष्ण ने कभी, मतलब भगवान कृष्ण ने कभी आपको क्या ये अनुभव कराया कि वो है अपने होने का? बिल्कुल, ये बड़ा सुंदर ही प्रश्न है और मुझे लगता है कि हर कृष्ण भक्त को जानना चाहिए। जी जी। मैं बार बार कहती हूँ कि देखो, अगर आप मैं तो शुरू से बचपन से विष्णु भक्त थी, और विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही राम है जी, विष्णु ही शिव है, सब है, ये सब एक ही है। जैसे कहते तेरे नाम है अनेक, तू एक ही है। तो विष्णु भक्त थी। और
उसके बाद कुछ दिन के बाद लड्डू गोपाल माँ ने ला के दिया और माँ के साथ उस लड्डू गोपाल की मैं सेवा करने लगी। क्योंकि लड्डू गोपाल की बहुत अच्छी एक कहानी है, उसके बारे में भक्तों ने पूछा है कि लड्डू गोपाल ही क्यों वो कहते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं बताऊं कि जो पूछा है ना प्रश्न की क्या अनुभव हुआ है, एक बार नहीं, अगर आप सच्चे मन से निष्ठा से, मैं एक बात जरूर कहूँगी कि जिसने भी कृष्ण को पूजा है, चाहे वो द्वापर युग में हो, चाहे त्रेता में राम बनकर आए उस वक्त हो, या ये कलयुग में, कलयुग तो और अच्छा है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। कलयुग में बस इनका नाम से ही या भंवर से निकल जाते हैं, ये इनके नाम का इतना प्रभाव है। तो कलयुग सबसे बढ़िया है, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना, कम समय में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी मानव तन मिला है तो 84 लाख योनियों के बाद अगर हमें ये तन मिला है तो आपको ये इसलिए मिला है कि आप भगवान को देख सके, भगवान को पा सके, भगवान को अनुभव कर सके। तो मेरा अनुभव ऐसा है, एक दो ने कई अनुभव है, लेकिन मैं एक अनुभव साझा करती हूँ। जब मैं भागवत कथा कर रही थी तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने बार ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं कि लोग को शायद लगेगा कि क्या ऐसे भी होते हैं। लेकिन एक बार बता दूं कि आज भी हमारे वृंदावन में चमत्कार होते हैं, और जहाँ भी ठाकुर जी वृंदावन से गए हैं किसी घर में, मैंने किसी के यहाँ गए, तो वो उसका चमत्कार अलग ही रहा है। तो ये मेरा अनुभव की बात है कि अभी जब कोरोना आया था, फर्स्ट या सेकेंड होगा मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन कोरोना मुझे भी हो गया था। अच्छा। मैंने अभी करंट की मैं बता रही हूँ। और घर में सारे लोग, चूँकि थोड़ा थोड़ा सबकी तबीयत ठीक नहीं थी और सब सो गए, और मैं ड्राइंग रूम में भगवान को जन्म करवाने के लिए मैं बैठी थी। और चूँकि मुझे कोरोना हो गया था तो मेरी तबीयत बहुत नाजुक थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी मैं जी। आज घर वाले सब सारे कहे कि नहीं करवा देंगे जन्म, नहीं, इनका जन्म उत्सव मुझे करना है। क्योंकि ये रिजिटपन जिसको बोलते हैं ना, कि जैसे आपको अपने लिए आप मैरिज डे बनाते हैं, बच्चे का पार्टी बनाते हैं, तो लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं, अपने लिए जाके आप 10,000 के कपड़े पहनते हैं, और ठाकुर जी को पूछते हैं दुकान में कि सबसे सस्ती वाली कपड़ा देना, नहीं। तो ये तो अलग बात। लेकिन मैं क्या कि सोफे पे बैठ गई, और सोफे बैठकर मेरी स्थिति बहुत ही खराब हो रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, और रात के 11:30 बज रहे थे। तो मेरे मन में ऐसा आया कि क्यों ना ठाकुर जी से ही बात कर लूं, और सामने मेरी घड़ी थी। तो मैंने कहा कि ठाकुर जी मेरी आंखें बोझल हो रही है, और ये आधे घंटे में आपका जन्म का समय हो जाएगा, तो ऐसा ना हो कि मैं ठीक सो जाऊं और आपका जन्म हो जाए और मैं उत्सव में पीछे हो जाऊं। तो मैंने ठाकुर जी की फूल में अंदर में बंद रहते हैं, लेकिन कहते हैं जैसे सबरी मैया ने जब राम जब आए तो उनकी आंखें चली गई थी, आंखें पूरी उनकी खराब हो गई थी, क्योंकि एक युग बीत गया था। तो गुरु की बात याद करिए कि एक मन में भी एक आंखें होती हैं जी, उस आंखों से तुम अपने राम का दर्शन करोगे। तो मैं सोचने लगी कि प्रभु तो अंदर कपड़े के अंदर बंद है, फूलों में सोए हैं। तो मैं उस वक्त अपने मन की आंखों से भगवान से बातें की कि प्रभु आप 12 बजे मुझे उठा देना। देखो उल्टा, भक्त और भगवान के बीच में ना एक अजीब सा रिश्ता है, एक हल्का सा सिर्फ एक अगर कहे कि एक बाल का ऐसा पतला एक पर्दा हो तो वैसा एक पर्दा है। अब देखिए ठीक समय बीता गया, और ठीक मुझे लगता है 12 पे सुई काटा गया होगा और मेरी आंखें लग गई। तो मैंने क्या देखा, अनुभूति तो छोड़िए, आज भी मुझे याद करके मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे वो दर्शन दिया। मैं लेटी हूँ सोफा पे, और किसी ने बंसी से मुझे ऐसे ठोक रहे हैं, मैया मैया। तो मैं सोची कि शायद मेरा पोता होगा, क्योंकि वो भी छोटा है, 1.5 साल का। हाँ। लेकिन जब मैंने अभी मैं आंखें खोली हूँ तो मेरी घड़ी पे नजर गई तो ठीक 12 बज रहे हैं, और सामने एक घुंघराले केस वाले एक छोटे से लाला खड़े हैं, और बंसी से मुझे वो
ठोकरे के मैं आ गया। अब ना वो स्वप्न था, इसको अब क्या कहोगी? आखिर वो कौन था? सांवला सलोना घुंघरू बालों वाले, घुंघराले बालों वाले, और बंसी से जो उसने ठोकी थी ना, तो मुझे लगे कि कुछ किसी ने दबाव लगा मुझे। और तब मैंने आंखें खोली, और आंखें खोली तो मैं सामने ना देखकर मैं सीधे घड़ी की ओर देखी, तो 12 बज रहे थे और लाला खड़ा था। तो उसके बाद एक सेकेंड भी, कुछ सेकेंड ही बीता होगा, और वो सब कुछ हमारे नज़रों से ओझल हो गया और मैं उनका जन्म करवाई। तो ये अनुभव देते हैं, आभास देते हैं। जैसे कि आप कितने बार ऐसा हुआ है कि आज मैंने खूब अच्छे कपड़े निकाले, सब कुछ मैं तैयार हुए बैठी हूँ, और अचानक या तो उनके कान के बूंदे खोल के गिर जाते हैं, तो अभी मैंने सोने के निकाल के मैंने ऐसे नकली वाले जो आते हैं ना, उसको मैं पहना दी हूँ। क्योंकि हुआ क्या कि उनके एक कान के सोना का रिंग गिर गया। अच्छा। ये दूसरी अनुभूति बता रहा हूँ कि एक, तो मैंने कहा कि मैं आई तो मैं एक सत्संग में थी, तो घर से फोन गया, कि लाला को उठा के तो रखी हूँ, लेकिन वो कान में बाली नहीं है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, बाली नहीं है तो बाली खुद ढूंढ लेगा। और बेटा विश्वास करो कि जब मैं आई तो मुझे चिंता नहीं था कि सोने का कान का भूल गया है। मैं कहे कि अच्छा है तू कान एक ही कान में पहन के रहा। अच्छा। और मैं भी उसे कनुआ बुलाती हूँ। मैं तो जसोदा माँ नहीं हो सकती, क्योंकि कनुआ सिर्फ जसोदा माँ बुलाया करती थी, लेकिन मैं थोड़ा प्यार से कहती हूँ कि कनुआ बड़ी बदमाश है, अपने कान का इसने भुला दिया, खो दिया है, तो अब मैं इसे बना के नहीं दूंगी। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा कमरा तो देखिए कितना अंदर में है। ठाकुर जी कहाँ है, और पूरा हमारे पीछे में हमारी बहू बेटे सबने एक एक चीज झाड़ के देख लिया, झाड़ू 5 बार भर दिया, कभी वो बूंदा नहीं मिला कब? जब मैं जैसे आके बैठी हूँ गेस्ट रूम में बाहर में, तो ठीक मेरे सामने में वो कान का बूंदा गिरा हुआ है। अच्छा। तो एक बार बताओ, जहाँ 5 बार झाड़ू लग गया हो, तो कान का जो उनकी बाली है, अब तुम्हारी भाभी ने कहा कि अरे माँ हम लोग तो यहाँ पे इतना देर से ढूंढ रहे थे। मैंने कहा कि खुद ढूंढेगा। ये जो मेरे भाषा थी ना, मैंने फोन में कहा कि चिंता मत करो, वो खोया है ना, तो ढूंढेगा भी वही। और सचमुच ने ढूंढ के दिया। तो बहुत सारे चमत्कार ऐसे हैं कि बहुत सारे अनुभव मेरे हैं कि वैसा वक्त मिलेगा तो इसको और बताऊंगी मैं। और ये जागृत भगवान है। सही बात है। इनको जगाना नहीं पड़ता। भाई कितने बहनें पूछ रही थी कि दीदी माँ इनको जगाना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, जगाना नहीं है, ये जागृत है ही, इन्हें क्या जगाना। और अगर कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं, और ये आपने जैसे बताया, वैसे मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अनुभव की हैं अपने घर में। मेरे पास में कान्हा जी हैं, मैं कभी और बताऊंगी आपको कि क्या क्या अनुभव हमने किया है। लेकिन एक सवाल मेरे साथ जो बीतता है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब भी मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ या पूजा करती हूँ, अक्सर पता नहीं मेरे आंखों से आंसू आ जाता है। तो मैं वो महसूस नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं रो क्यों रही हूँ, और शायद मैं आपसे बात करते हुए भी मेरे आंख में आंसू भर गया है। तो वो मुझे कभी समझ में नहीं आता कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है, मतलब बिना किसी बात के। देखो एक चीज बताऊं, ये जो कान्हा के जो भक्त सब होते हैं ना, जैसे भगवान द्रौपदी जब बुलाई ना, हे द्वारकाधीश, तो कपड़े के रूप में आ गए। आप देखी होगी कि जब भगवान परशुराम त्रेता में जब वन को जा रहे थे, तो उन्होंने अपने पाँव में कुछ पहना नहीं था, नंगे जा रहे थे। लेकिन आप देखी होंगी बेटा कि गए जब भरत, तो उनके हाथों में खड़ाऊ था। एक खड़ाऊ कहाँ से आया? सही बात है। जब वो नंगे पाँव गए हैं वन को, तो भगवान की लीला वही जाने। तो जो भक्त होते हैं ना, जब आप भगवान के पास बैठेंगे ना, तो आंसू गिर जाना अपने आप, मन पूरा विकल हो जाना, ये सब मैंने प्रमाणित करता है कि आपके पास ठाकुर जी हैं, दुखी नहीं है, और आपका कुछ अच्छा भी होने वाला है।
क्योंकि देखो अगर कोई भगवान के पास बैठ के भजन सुन रहा है और अगर उसका मन झूमने का ना करे, मन नाचने को ना करे, या रोए खड़े ना हो जाए, आंखों से अश्रु ना बह जाए, तो फिर वो भक्त नहीं है। ये भक्तों की पहचान है। अच्छा, तो ये अक्सर मेरे साथ होता है और मैं जब भी उनके बारे में बात करती हूँ मेरे आंखों में अपने आप आंसू आने लगते हैं और मैं कभी समझ नहीं पाई कि ऐसा होता क्यों है। और बहुत सारे मतलब मन में तो ऐसे कोई दुख होते नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे दिल में कितने सारे दर्द भरे हुए हैं और वो शायद ठाकुर जी के सामने ही हम बता सकते, क्योंकि उनसे अच्छा तो मुझे पता है कि कोई सखा, कोई सहेली, कोई प्रेमी, कोई आशिक, कोई पति, कोई बेटा हो ही नहीं सकता है। तो वो तो सब कुछ है। तो मैं एक बात कहूँगी, अटूट विश्वास, अटूट, जैसे ये मेरी आंखें हैं तो मेरी है ना, ये मेरा उंगली है, मेरा है, तो बस ये प्रयास करते रहो कि ठाकुर जी को तुम मत पकड़ो, बस ठाकुर जी तुम्हें पकड़ ले। सही बात है। बस जब ठाकुर जी पकड़ लेंगे तो बड़े बड़े संकट भी पल में निकल जाएंगे। और ये तो बड़ी खुशी की बात है ना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सही बात है। अगर आप परीक्षा में बैठोगे नहीं तो पास कैसे हो? पास कैसे हो? तो कम से कम परीक्षार्थी तो हो, तुम्हारी परीक्षा भगवान रोज ले रहे हैं। रोज ले रहे हैं। अच्छा, जब लेंगे तो निश्चित उसका फल भी देंगे। बिल्कुल। और फल मिलता है और मिला है, और मुझे बहुत बार मिला है। इसलिए अगर और भी कुछ प्रश्न है तो बोला जाए, नहीं तो फिर जी, हमारा ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हाँ, और बिल्कुल। हम अगर आज ही सब कुछ खत्म कर देंगे प्रश्न उत्तर, तो फिर हम अगला वीडियो फिर कैसे बनाएंगे? आपके समक्ष आने के लिए हमको तो अभी जाना होगा। तो बस मासी, अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके, और मासी के चैनल पर आके आप इनको सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनके साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल मेरे प्यारे भक्तों, मैं भी चाहूँगी कि आंचल सुधा के चैनल पर आप भी जाएं, क्योंकि आपको भी अगर मेडिकल से कोई संबंधित, महिलाओं के संबंधित अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम है तो आप जाके वहाँ इसका सलूशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उसके आंसर भी आपको मिलेंगे, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। इसी के साथ आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करेंगे, ताकि हम आपसे ही, आप प्रश्न पूछते हैं तो जवाब हमारे पास होता है। तो आपसे मैं हूँ, मेरे से आप नहीं है मेरे प्यारे। इसी के साथ क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे।